मात्र 4 पत्ते ऐसे चबा लीजिए, आंखों पर चश्मा लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ना ही शरीर में खून की कमी होगी, ना नसों में गंदगी जमा होगी, ना जॉइंट्स में पेन होगा। बहुत सारे इसके लाभ हैं। इसके अलावा पुरानी कब्ज भी आपकी दूर होती है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको इस समय पर मार्केट में बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन इसे सिर्फ एक ही तरीके से हम इस्तेमाल कर पाते हैं, वो है साग। हम बात कर रहे हैं बथुए के बारे में, जिसे जो है वाइल्ड स्पिनिच के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम की और भी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं, ताकि आसानी से आप इसकी पहचान कर सकें। आम भाषा में इसे छारपत्र के नाम से भी जाना जाता है, कुछ जगह बथवी या बथुआ भी कहा जाता है। और भी लिस्ट जो आपको सामने दिख रही है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ आम लैंग्वेज में इसे कुछ और कहते हैं, लोकल भाषा में, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि सभी को समझने में आसानी हो। बथुए का इस्तेमाल हम सिर्फ साग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इतने तक ही ये सीमित नहीं है। ये शरीर को बहुत सारे लाभ देता है और अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को चबा कर खा सकते हैं, इसका रस ले सकते हैं, आप इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, आप इसका सूप बनाकर ले सकते हैं, आप इसका साग बनाकर ले सकते हैं। आप इसे किसी और सब्जी के साथ मिक्स करके या दाल के साथ डाल करके भी, जैसे पालक को डालते हैं, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पुराने समय में गांव में हमारे में इसको छोटी छोटी इसकी पिठियां बनाई जाती थी और उनको जो है हींग और जीरे के साथ तल करके एक नाश्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आपके शरीर को बल देने का काम करता था। हालांकि वो परंपरा कुछ ही जगह पर है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसको अलग अलग तरीके से ले रहे हैं तो किन किन समस्याओं में आपको ये लाभ देती है। सबसे पहला फायदा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है ये। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू है, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा मदद करता है। पुरानी कब्ज को दूर करने का काम करता है, आंतों को बल देने का काम करता है, आंतों के कीड़ों को समाप्त करता है। अगर आप इसका एक हफ्ते में एक बार साग वगैरह या सब्जी बना करके लेते हैं, इस तरीके से नहीं ले सकते तो इसका रस 15 से 20 ml की मात्रा में ताजा निकाल करके भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके। इससे भी आपको लाभ मिलते हैं। अगर आपको लगता है ये सब बहुत झंझट है, तो आप इसकी पत्तियां ले लें, कोमल पत्तियां ताजी, 4-5 पत्तियां अच्छे से पानी से धुलकर साफ करें और इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी इसके साथ मिक्स करें और अच्छे से चबा चबा करके भी आप खा सकते हैं। ये आपके जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, नसों के ब्लॉकेज को खोलता है और जितना भी शरीर में दर्द है उसको कम करने में मदद करता है। इससे आपकी हड्डियां इसलिए भी मजबूत होती हैं क्योंकि इसमें विटामिन के और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए आपके हार्ट के लिए भी काफी हेल्दी होता है, हार्ट को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसमें विटामिन ए और सी अच्छी मात्रा में होते हैं, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए आपकी स्किन और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफी मदद करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया, अदरक के साथ आप इसकी पत्तियों को चबाकर खाते हैं और कंटिन्यूअसली 11 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये मदद करता है। लेकिन आपको बता दूं, सिर्फ 11 दिनों में कोई खास फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली आपको कम से कम इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़े, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, रेटिना को मजबूत करने का काम करेगा। पर इसे थोड़े लंबे समय तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि रतौंधी की, मोतियाबिंद की समस्या को दूर करने का काम करता है। और कुछ जगह पर जो हम आई ड्रॉप्स वगैरह बनाते हैं उसमें इसके रस का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आंखों की सफाई करने का काम भी करता है। अगर आप चाहें, आपको लगता है आंखों में खुजली है, दर्द है और बहुत ज्यादा सूजन है, तो ऐसे में इसको पीस करके, इसका लेप बना करके आंखों को बंद करके उनके ऊपर लगाने से भी आपको काफी आराम देखने के लिए मिलता है। ये आपके लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है। जिन्हें भी किडनी में पथरी की समस्या है, वो अगर इसका काढ़ा बना करके लेते हैं तो ऐसा करने से पथरी की समस्या में आपको लाभ मिलते हैं। सिर्फ 10 दिनों में ही आपको काफी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। ये वजन को घटाने का काम करता है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए शरीर के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। वजन को नियंत्रित करने और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर बथुए को सुखा करके इसकी पत्तियों को चूर्ण बना करके अगर आप दांतों पर घिसते हैं
इसका मंजन बनाते हैं तो इससे दांत मजबूत हो जाते हैं, या फिर इसका काढ़ा बना करके कुल्ले करने से मसूड़ों से खून आना, दांतों की कमजोरी, दांत का दर्द, मुंह की बदबू, इसमें भी काफी आराम आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आंखों की रोशनी के लिए ही सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हफ्ते में कम से कम 3 बार इसकी सब्जी बना करके खाएं। इससे धीरे धीरे करके आपको आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा आंखों से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको भी आप जरूर करें, जिससे कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में आपको मदद मिलती है। और सबसे अच्छी बात एक आपको बता दूं कि अगर आप रात को ब्रश करके या मंजन वगैरह करके सोते हैं और उसके बाद एक लौंग चबा करके सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जो मुंह में लार बनती है उसे आंखों में काजल की तरह लगाते हैं, साथ में बथुए का भी प्रयोग करते हैं, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो इससे आंखों की रोशनी बहुत जल्दी से बढ़ने लगती है और चश्मे की समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।